एको देवो सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य 2024 22 जनवरी को पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अपने घर अयोध्या पधार रहे हैं। इसलिए सारे जनमानस राममय हो गए हैं। राम के विषय में शंकर जी रामायण के द्वारा पार्वती जी से जो सुनाए हैं, जो राम जी के विषय में वर्णन किए हैं, उसे हम लोग सुने समझें। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम कराई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसी राम के विषय में वेद क्या कहता है? रमणे कणे कणे इति श्री राम, रमणे कणे कणे इति श्री राम। जो राम कण कण में व्याप्त हैं वही है राम। आगे वेद क्या कहता है? रम्य इति राम, राम इति रम्य। जो राम सब में रमे हुए हैं, जो सब कोई राम में रमा हुआ है वही राम है। धैर्य और त्याग के सीख देते हैं हम सबों को श्री राम। राम के विषय में मोटा मोटी हम सभी इतना जानते हैं कि राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। रावण को वध करने के लिए अवतार लिए थे। एक प्रश्न उठता है जो पूछा गया है, बहुत गूढ़ तत्व है। एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले। इस पर थोड़ा हम सबको विचार करना चाहिए। एक राम दशरथ घर डोले, तो वह राम की कहानी क्या है? बहुत समय तक कठिन तपस्या जब मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों किए, तो विष्णु रूप में ईश्वर उनके समक्ष प्रकट हुए और उन दोनों से पूछे कि तुम वर मांगो। तो मनु और शत्रुपा ने विष्णु जी से क्या वर मांगे कि हे प्रभु, मुझे आपके ही जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु जी कहे एवं अस्तु, जाओ त्रेता में अयोध्या में तुम जब राजा दशरथ बन के आओगे और तुम रानी कौशल्या बन के आओगी, तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। किसी भी प्रयोजन से जब ईश्वर अपने शक्ति को पृथ्वी पर अवतरण या प्रकटीकरण करते हैं,
तो पहला अपने और अपने कार्य के जो मंडान यानी व्यवस्था कर देते हैं। राम वैसे पिता के पुत्र बनकर आए, राम वैसे पिता के पुत्र बन के आए जिसका 10 इंद्रिया शांत अपने बस में था, यानी दशरथ। अब बात आती है कि दशरथ की 3 पत्नी क्यों? तीनों जो पत्नी हैं तीनों गुण के प्रतीक हैं। कौशल्या है सतोगुण, सुमित्रा है रजोगुण और कैकेयी है तमोगुण के प्रतीक। इसका बहुत विस्तार से बताने पर बहुत समय लगेगा, तो बहुत विस्तार से है। यह तीनों गुण से 4 जो संतान हुए उसका विस्तार से कहानी है, लेकिन मैं संक्षेप में बता दे रही हूँ। अब प्रश्न है कि राम आए तो साथ में 3 और भाई क्यों आए? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये चारों भाई चारों फलों के प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर की पूजा, राम की पूजा 2 तरह से होती है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। जो व्यक्त स्वरूप भगवान की पूजा करता है वह अयोध्या नरेश पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करता है, और जो अव्यक्त राम की पूजा करता है